जब हम इस ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पे निकलते हैं, जब हम अपने मन में ये ठान लेते हैं कि हमारे को अब थोड़ा सा फिट होना है, तो हम सबसे पहले क्या शुरू करते हैं? वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना। कुछ लोग रनिंग करते हैं, कुछ लोग जिम जाते हैं, कुछ लोग योगा करते हैं। सब लोग अपने अपने फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज को चूज़ कर लेते हैं। बट इसके बाद हमारे को जो नेक्स्ट चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है वो ये है कि ये तो खाली पहला स्टेप है हमारी ट्रांसफॉर्मेशन के टूवर्ड्स। सेकंड स्टेप होता है कि हमारे को एक प्रॉपर डाइट भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। वरना अगर हम एक प्रॉपर डाइट नहीं मेंटेन करेंगे तो हम जितना भी एक्सरसाइज कर ले हमारे को वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं आएंगे। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त श्रेय गुप्ता आज फिर से एक छोटा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। आप जैसा कि ऑलरेडी जानते हो, मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर व्हाट इज़ द राइट अमाउंट ऑफ कार्ब्स, फैट्स एंड प्रोटीन टू बी कंज्यूम इंडिविजुअली बना रखा है। अब ये उस सीरीज़ का 4th पार्ट है जिसके अंदर मैं एक टोटल सम अप कर रहा हूँ तीनों वीडियोस को, और इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ एक ओवरऑल आपकी डाइट के अंदर आपको कितना ज़्यादा कार्ब्स कंज्यूम करना चाहिए, कितना ज़्यादा फैट कंज्यूम करना चाहिए और कितना ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। तो अब इस वीडियो के अंदर हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि जब हम अपना एक डाइट प्लान बनाते हैं तो उसके अंदर कितना % हमारे को कार्ब्स कंज्यूम करना है, कितना % प्रोटीन कंज्यूम करना है और कितना % हमने फैट्स कंज्यूम करना है। तो चाहे हम 1000 कैलोरी की डाइट ले रहे हो, चाहे 2000 कैलोरी की डाइट ले रहे हो या चाहे 3000 कैलोरी की डाइट ले रहे हो, हमारे को ये समझना ज़रूरी है कि किसी भी कैलोरी इनटेक के अंदर 40% हमारा कार्ब्स होना चाहिए, 30% प्रोटीन होना चाहिए और रिमेनिंग 30% फैट्स होना चाहिए। अब एक बारी के लिए एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम एक 2000 कैलोरी डाइट के अंदर हैं तो उसके अंदर कम से कम 600 कैलोरीज हमारी प्रोटीन की इनटेक की होनी चाहिए, 600 कैलोरी फैट इनटेक की होनी चाहिए और जो हमारे रिमेनिंग 800 कैलोरी बचे वो हमारे कार्ब्स के होने चाहिए। अब एक चीज़ जो हमारे को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि मैंने आप लोगों को अभी ये बताया है कि आपको कितनी कैलोरीज कंज्यूम करनी है। तो जब मैं आपको कहता हूँ आपको 600 कैलोरीज प्रोटीन कंज्यूम करना है, आई डू नॉट मीन कि आपको 600 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करना है। वो दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। इस चीज़ में जब मैंने नया नया ये फिटनेस की जर्नी शुरू करी थी मैं बहुत कन्फ्यूज़ होता था, बट आप लोगों को मैं सिंपल वे में अगर ये समझाना चाहूँ तो आप मान के चलो कि टेंटेटिवली जो कार्ब्स और प्रोटीन होते हैं, पर ग्राम कार्ब्स और पर ग्राम प्रोटीन 4 कैलोरीज इनटेक हम कर रहे होते हैं। और फैट्स की जब बात करें तो पर ग्राम ऑफ फैट हम 9 कैलोरीज इनटेक कर रहे होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 10 ग्राम कार्ब्स या 10 ग्राम प्रोटीन को कंज्यूम किया तो आपने 40 कैलोरीज कंज्यूम कर ली। एंड सिमिलरली अगर आपने 10 ग्राम फैट कंज्यूम किया तो आपने 90 कैलोरीज कंज्यूम कर ली। तो प्लीज़ इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना। जब मैंने नया नया स्टार्ट किया था मैं बहुत होता था, तभी ये बात बार बार ही मेंशन कर रहा हूँ। कैलोरीज और ग्राम्स बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। फिर से मेंशन कर देता हूँ, पर ग्राम ऑफ प्रोटीन एंड पर ग्राम ऑफ कार्ब्स 4 कैलोरीज होती हैं, पर ग्राम ऑफ फैट रफली 9 कैलोरीज होती हैं। तो अब वापस हम अपने 2000 कैलोरी के डाइट के एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। मैंने आप लोगों को ये तो बता दिया कि इस 2000 कैलोरी डाइट के अंदर आपको 600 कैलोरी प्रोटीन कंज्यूम करना है, 600 कैलोरी फैट कंज्यूम करना है और 800 कैलोरी कार्ब्स कंज्यूम करना है। बट इसको एक बारी ये भी समझ लेते हैं कि ये ग्राम्स में कितना हुआ। तो इन 2000 कैलोरी डाइट जब हमारे को 600 कैलोरी प्रोटीन कंज्यूम करना है, दैट विल लीड अप टू 150 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। सिमिलरली जब हम कार्ब्स की बात करते हैं, टू कवर 800 कैलोरीज ऑफ कार्ब्स हमारे को 200 ग्राम कार्ब्स कंज्यूम करना पड़ेगा। देखो बहुत सिंपल सी मैथ है, जितना भी ग्राम्स ऑफ कार्ब्स या प्रोटीन को कंज्यूम कर रहे हो मल्टीप्लाइड बाय 4 और उसका टोटल जो निकल के आएगा वो आपकी कैलोरी इनटेक हो गया। अब फैट्स की बात करते हैं। फैट के लिए मैंने आपको क्या बताया कि एवरी 1 ग्राम ऑफ फैट इज इक्वल टू 9 कैलोरीज। तो अगर रफली आप 65 ग्राम्स ऑफ फैट टू 70 ग्राम्स ऑफ फैट कंज्यूम करोगे तो दैट विल लीड अप टू 600 कैलोरीज। तो एक बारी टू सम इट ऑल अप इन अ 2000 कैलोरी डाइट, अगर आपने 150 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 200 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स एंड 65 टू 70 ग्राम्स ऑफ फैट कंज्यूम किया, देन इट विल बी आइडल और आप अपनी पूरी डाइट को एक बैलेंस में लेके चल रहे होगे। अब ये बात वेरी करेगी कि आप लोगों को अगर मसल गेनिंग के लिए कोई डाइट करनी है तो उसके अंदर आपका कैलोरी इनटेक विल बी हायर। अगर आपको एक मसल कट करने के लिए, श्रेडेड होने के लिए डाइट मेंटेन करनी है, देन आपकी कैलोरी इनटेक लोअर होगा और आप एक कैलोरी डेफिसिट में जाओगे। अब ये फैक्ट कि आपको अपने हाइट और वेट के हिसाब से कितना कैलोरी कंज्यूम करना चाहिए टू ग्रो योर मसल और टू कट योर बॉडी मोर, ये एक सेपरेट टॉपिक है जिसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूँगा।
बट इस वीडियो के अंदर आज हमने ये समझा कि कैसे हमारे को हमारी एक ओवरऑल डाइट के अंदर प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। इसके अंदर मैंने आप लोगों को अपनी जो फैट्स वाली वीडियो बनाई थी उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि व्हाट आर द गुड टाइप्स ऑफ फैट एंड व्हाट आर द बैड टाइप्स ऑफ फैट। हमारे को बैड फैट्स को हमारी कंजम्पशन में अवॉइड करना है और गुड फैट के इंटेक को इंक्रीज करना है सो दैट हमारे को वो ज़्यादा हेल्प कर पाए। और उस वीडियो के अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपको ऊपर लिंक दे रहा हूँ, आप उस वीडियो को जाके भी चेक कर सकते हो। बाकी मैंने अपनी प्रोटीन वाली वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है कि अगर आप एक लीन मसल पे हो तो आपको कितना ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए और अगर आप मसल गेनिंग पे हो तो आपको कितना ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हो, उसका लिंक भी मैं आपको ऊपर दे रहा हूं। सो अब हमने इस वीडियो के अंदर ये तो कवर कर लिया कि व्हाट शुड बी द राइट डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन फैट्स, प्रोटीन्स एंड कार्ब्स। अब एक बारी के लिए मैं आप लोगों को थोड़ा अपनी डाइट के बारे में भी बता देता हूं कि मैं अपनी डाइट में ये सब कैसे फॉलो कर रहा हूं। अब देखो, सिंस मैं अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा मेंटेन करने की कोशिश कर रहा होता हूं, पूरा टाइम थोड़ा सा मसल गेन भी करना चाह रहा होता हूं, तो उसके अंदर जो मेरा इनटेक ऑफ कार्ब्स, प्रोटीन और फैट है वो थोड़ा बहुत वेरी करता है। अब मैं जैसे 70 kgs का हूं तो मेरे को अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए, मसल को थोड़ा बहुत ग्रो करने के लिए, सबसे पहले अगर कार्ब्स की बात करें तो रफली बिटवीन 5 to 8 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स पर केजी ऑफ माई बॉडी वेट कंज्यूम करना होता है। तो अब मैं, जैसा कि मैंने आपको बोला, अगर 70 kgs का हूं और 5 ग्राम कार्ब्स पर केजी ऑफ माई बॉडी वेट में कंज्यूम कर रहा हूं तो मैं ऑन अ डे टू डे बेसिस रफली 300 से 350 ग्राम ऑफ कार्ब्स अपनी डाइट के अंदर कंज्यूम कर रहा होता हूं। मूविंग ऑन टू फैट्स, देखो मैंने अपने फैट वाली वीडियो में ये बात पहले भी मेंशन करी हुई है, मैं फिर से मेंशन कर रहा हूं। जो वो लोग होते हैं जो एथलीट्स होते हैं या फिर जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं जिनको अपना बॉडी फैट परसेंटेज कम रखना होता है, वो लोग फैट की कंजम्पशन कम रखते हैं। आइडल बॉडी फैट परसेंटेज फॉर अ मेल शुड बी लेस देन 20% एंड फॉर अ फीमेल इट शुड बी लेस देन 30%। तो सिंस मेरे को अपना बॉडी फैट सिंगल डिजिट में 8%, 7% पे रखना होता है, तो उसके लिए मेरा फैट का कंजम्पशन एज कंपेयर टू अदर पीपल स्लाइटली कम होता है। और उसके अंदर भी जो सारा फैट का कंजम्पशन होता है वो गुड फैट का मेजरली ज़्यादा होता है और बैड फैट का कंपैरेटिवली कम होता है। अब मैं अपनी बॉडी में रफली पर केजी ऑफ माई बॉडी वेट आप मान के चलो 1 से 1.15 ग्राम्स ऑफ फैट कंज्यूम कर रहा होता हूं। तो आप मान के चलो, सिंस मेरा बॉडी वेट अगर 70 kg है तो मैं 75 to 80 ग्राम्स ऑफ फैट अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर रहा होता हूं। नाउ फाइनली मूविंग ऑन टू प्रोटीन। देखो, प्रोटीन मैंने आपको अपनी प्रोटीन वाली वीडियो में अगेन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूं कि हमारे को कायदे से प्रोटीन 0.8 ग्राम्स ऑफ आवर बॉडी वेट कंज्यूम करना चाहिए। और मैं जैसे कि अपनी बॉडी के अंदर मसल ग्रो करना चाह रहा होता हूं और प्रोटीन हमारे को हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो मेरा प्रोटीन इंटेक उसका डबल होता है एंड दैट इज़ 1.6 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ माई बॉडी वेट। तो अगर मैं 70 kgs का हूं और 1.6 ग्राम ऑफ प्रोटीन मुझे कंज्यूम करना है तो मैं रफली 150 to 160 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ऑन अ डे टू डे बेसिस कंज्यूम करता हूं। तो अगर आप मेरी डाइट की बात करो तो हमने इसके अंदर क्या समझा कि मैं रफली 70 to 75 ग्राम्स ऑफ फैट कंज्यूम कर रहा हूं, 350 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स कंज्यूम कर रहा हूं और 140 to 150 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कंज्यूम कर रहा हूं। ये है मेरी डाइट, बट ये आप लोग एग्जैक्टली नहीं फॉलो कर सकते क्योंकि सबका बॉडी टाइप, हाइट, वेट डिफरेंट होता है और उनका इसी की वजह से कैलोरी इनटेक भी डिफर करेगा। तो गाइज, इन लास्ट 3 वीडियोस और ये 4th वीडियो के साथ फाइनली मैं इस टॉपिक को कंक्लूड करता हूं कि हमारे को हमारे डाइट को एग्जैक्टली प्लान कैसे करना चाहिए, उसके अंदर कितना कार्ब्स होना चाहिए, कितना प्रोटीन होना चाहिए और कितना फैट होना चाहिए। अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि उनके लिए डाइट प्लान बना दूं, बट आई होप इन वीडियोस को देख के आप ये बात समझ सकते हो कि हर एक इंसान का डाइट प्लान वेरी करता है। आप किसी और के डाइट प्लान को हूबहू कॉपी नहीं कर सकते क्योंकि आपका बॉडी टाइप, आपका बॉडी वेट और आपकी हाइट डिफर करती है। अब आई होप ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको इस वीडियो में समझाई हो आपको आसानी से समझ आई हूँ और आप लोगों को इससे 4 नई बातें सीखने को मिली हो। अगर एक्चुअली ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अगर सच्ची में इससे कुछ सीखने को मिला हो तो ये किसी से शेयर भी करना ताकि वो भी इससे थोड़ी सी वैल्यू क्रिएट कर पाए। बाकी मैं आप लोगों को हर बारी अपनी वीडियो में बोलता हूँ, मैं फिर से बोलूँगा, मैं एक छोटी सी कम्युनिटी बनाना चाहता हूं जिसके अंदर मैं ये लाइक माइंडेड लोग एक साथ रखना चाहता हूं जो एक दूसरे को इम्प्रूव करने में, एक दूसरे को सपोर्ट करने में पूरा टाइम साथ दे पाएं। और ये लाइक माइंडेड लोगों की कम्युनिटी अगर हमने बना ली तो आप देखोगे कि हम बहुत एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन जाएंगे।
So this is what I keep on telling you guys over and over again, that I want us all to let's transform together. We are all in this together and I hope बहुत ही जल्द हम इस कम्युनिटी को बहुत बड़ा कर पाएंगे। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ, इन फर्स्ट 3 वीडियोस और इस 4th वीडियो के जो भी आप क्वेश्चंस नीचे कमेंट सेक्शन में लिख रहे हो, उसका एक Q&A की वीडियो बनाऊंगा ताकि मैं आपके सारे डाउट्स और क्वेरीज को आंसर कर पाऊँ एंड देन इस सीरीज को बंद करके we'll move on to the next one. So I hope आपको ये वीडियो पसंद आई हो। I'll see you in the next one.